डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है। जी हाँ, बताइए कहाँ पे हो रहा है? जब हम मरीज़ से सवाल पूछते हैं कि दर्द घुटने में एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है, तो मरीज़ 90% टाइम नहीं बता पाते। उनको लगता है कि घुटने में कहीं से भी दर्द हो रहा है, सबका इलाज एक ही है। दोस्तों, घुटना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। घुटने के बहुत सारे भाग होते हैं और हर एक भाग से निकलने वाले जो पेन की प्रवृत्ति होती है, दर्द का जो नेचर होता है, वो बिल्कुल अलग होता है और सबके इलाज भी अलग-अलग होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि घुटने के जो आगे हिस्से में दर्द होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमारे पास क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस मॉडल के माध्यम से मैं आज आपको घुटने में होने वाले दर्द के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और उनसे होने वाले इलाज के बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों, इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो ये घुटने का आगे वाला हिस्सा है, ये दोनों साइड वाले हिस्से हैं और ये पीछे वाला हिस्सा है। तो अगर घुटने के फ्रंट में बहुत पेन हो रहा है आगे वाले हिस्से में, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि दर्द कहीं यहाँ कटोरी से तो नहीं आ रहा है। घुटने के जो आगे घुटने के ऊपर जो मोशन में होती है, जो मूव करती है, उसे हम घुटने की कटोरी कहते हैं। इसे नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। अंदर का हिस्सा कुछ इस प्रकार होता है। ये भी हमारे जो थाई की बोन है उसके साथ एक जॉइंट्स बनाता है, पटेलो फेमोरल जॉइंट्स बनाते हैं। तो इसमें हमेशा मोशन होता है और ये भी बिल्कुल ही एक जॉइंट की तरह होता है, जो हर एक आपके घुटने के मूवमेंट में इसके ऊपर ऐसे रगड़ होता है। तो अगर यहाँ पे इसकी जो कार्टिलेज है, इसकी जो परत है, इसमें किसी प्रकार की भी अगर इंजरी होती है, किसी प्रकार की चोट होती है, तो आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है। दोस्तों, इसको पहचानते कैसे हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे है या नहीं? जब भी हमारे घुटने का मोशन होता है, समझ लो आप ऐसे खड़े हैं, तो ये उसके संपर्क में होता है। जैसे आपका घुटना मुड़ता है, तो ये उसके साथ रगड़ते हुए एक संपर्क बनाता है। तो यदि यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी यहाँ पे चोट हो, कोई भी इंजरी हो, तो यहाँ पे जब भी इसमें कोई फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो ये पेन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द है और अगर आप कहीं पे बहुत लॉन्ग टर्म सिटिंग पोजीशन में हैं, बैठने के बाद आप खड़ा होते हैं, आपका दर्द बढ़ जाता है। कहीं एक जगह में बहुत देर तक बैठने के बाद आप जब खड़ा होते हैं तो भी दर्द बढ़ जाता है। आपके हर एक मोशन में आपके आगे वाले हिस्से में दर्द बढ़ जाता है, तो आपके कहीं न कहीं नी कैप में प्रॉब्लम है। तो नी कैप में जब प्रॉब्लम होती है तो इसका इलाज भी बिल्कुल अलग होता है। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ घुटने के आगे वाले जो हिस्से हैं उसमें दर्द के कारणों के बारे में बात करूंगा। बाकी अलग-अलग हिस्से में जो भी दर्द के कारण होते हैं उनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके घुटने के दर्द में होने वाले जो अलग-अलग कारण हैं उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो जब भी घुटने के नी कैप में पेन होता है तो प्रोलॉन्ग सिटिंग में देर तक जब बैठते हैं तब दर्द बढ़ जाता है और कई बार आपके जो निचले वाले हिस्से में यहाँ का जो पटेलर टेंडन है, यहाँ पे भी जब बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, जो अक्सर रनर्स में या जो बीएसएफ सीआरपीएफ की ट्रेनिंग लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको यहाँ पे इंजरी होती है, यहाँ के टेंडन में जब चोट होती है तो भी घुटने के आगे हिस्से में दर्द होता है। और तीसरा जो कारण होता है जो आपकी क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, अगर यहाँ पे भी कोई इंजरी हो तो भी घुटने के आगे हिस्से में दर्द होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये मेनिस्कस है जो घुटने की गद्दी है, यहाँ पे कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, यहाँ पे कार्टिलेज है, पीछे बहुत सारे सिस्ट बनते हैं। तो ये सारे भी दर्द का कारण होते हैं, लेकिन उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। तो जब भी आप घुटने के दर्द के बारे में कोई सवाल करते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपके किस हिस्से में दर्द होती है और आपको इन एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गए इसके सारे क्या क्या कारण होते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके इलाज के क्या क्या तरीके होते हैं। जब भी घुटने के आगे हिस्से में आपको दर्द हो रहा है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि दर्द क्यों होता है। दोस्तों, जब भी आपका घुटना मूव करता है तो ये इसके संपर्क में होता है, तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे इसका संपर्क कम हो, जिससे घर्षण कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है जो क्वाड्रिसेप्स, जो ये वाली जांघ की मजबूत मांसपेशी होती है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स या बीएमओ एक्सरसाइज करते हैं। जो जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ की जो मसल्स है मजबूत होती है, तो ये इसको बिल्कुल ऐसे एक टाइट पोजीशन में रखता है। तो जब भी घुटने का मूवमेंट होता है तो इस मसल्स की जो स्ट्रेंथ के कारण ये इसके संपर्क में ज़्यादा नहीं आ पाता और मसल जो भी इसका जो प्रेशर होता है सारा मसल्स झेल लेता है, तो ज़्यादा प्रेशर बोन पे कम पड़ता है, तो आपको राहत मिलती है। नंबर 2 आपको करना है कि आपको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करने हैं। जिस भी मोशन में आपको ज़्यादा मूवमेंट से आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, वो वाला मूवमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको रेस्ट देना है। जब आप रेस्ट देंगे तो यहाँ पे हीलिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा और ये आपका दर्द कम हो जाएगा। नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रेस आता है।
नी कैप ब्रेस होता है, जिसमें आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का ब्रेस यूज़ करते हैं। तो जो नी कैप ब्रेस होता है उसमें एक बिल्कुल बीच में एक होल रहता है, तो जब आप उसको लगाएंगे तो ये वाला जो पटेला का पार्ट है वो बाहर से आपको दिखेगा, बाकी सारे जो आपके घुटने होते हैं उसको ब्रेस सपोर्ट करता है। इससे ये होता है कि अगर नॉर्मल हम ब्रेस का यूज़ करें तो ये उसको एक प्रेशर देगा, तो ये फिर से यहाँ पे जब दबाव बनेगा नी कैप में यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार के ब्रेस का यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे कोई कंप्रेशन ना हो, कोई दबाव ना हो और पेशेंट अपने सारे काम अच्छे से कर सकता है। तो घुटने के जब भी आगे में दर्द होता है तो दोस्तों आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और आपको ये ब्रेस का यूज़ करना है। आप ऐसा करेंगे, प्रॉपर रेस्ट देंगे, प्रॉपर रिहैब करेंगे, प्रॉपर अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है तो कुछ दिन के लिए आप मेडिकेशन ले सकते हैं जो आपकी सूजन को और दर्द को कम कर सकती है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में जो पेन होता है उससे आप बच सकते हैं और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को शेयर कर दीजिए और मुझे फॉलो कर दीजिए ताकि मैं आपको बोन जॉइंट और नस से रिलेटेड कोई वीडियोस जब भी बनाऊं आपकी जो प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपके घुटने के आगे हिस्से में दर्द है तो आप कमेंट करके बताएं और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।